सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक गुंजन का छठा पाठ पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है अपना स्थान स्वयं बनाएं। पाठ को आरंभ करने से पहले पाठ के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी दे देना चाहता हूँ कि यह पाठ परिश्रम और ईमानदारी से काम करने वाले एक साधारण व्यक्ति की है। ऊपर है एक साधारण व्यक्ति जिसने परिश्रम और ईमानदारी से काम कर वह राज्य का प्रधानमंत्री के पद पर पहुंच जाता है। तो आइए देर न करते हुए पाठ को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक बादशाह ने अपने मंत्री से कहा, मुझे एक निजी सहायक की ज़रूरत है। आपकी दृष्टि में कोई हो तो ले आए, पर इतना ध्यान रखें कि आदमी अच्छा हो। बहुत दिनों की जांच पड़ताल के बाद मंत्री को एक आदमी सही लगा। मंत्री ने उसकी नौकरी छुड़वा दी और उन्नति का आश्वासन दे बादशाह के सामने पेश किया। बहुत देर तक तो बादशाह को अपनी बात ही याद न आई। बाद में बोले, हाँ, उस समय शायद कोई बात मन में थी, पर अब तो कोई बात नहीं है। मंत्री ने कहा, हुजूर, मैंने इसे हजारों में से छांटा है और इसकी बढ़िया नौकरी छुड़वा कर लाया हूँ। बादशाह ने ज़रा सोच कर, हमारे पास तो इस समय कोई काम नहीं है, पर तुम बहुत कह रहे हो तो हम अपने निजी कार्यालय में चपरासी रख सकते हैं। वेतन 15 रुपये मिलेगा। पाठ की शुरुआत कुछ इस प्रकार हो रही है कि एक समय की बात है, एक बादशाह ने अपने मंत्री से कहा कि उनको एक निजी मतलब खुद के सहायक के लिए एक व्यक्ति की ज़रूरत है। तो आपकी नज़र में कोई होगा तो उसको लेकर आइए, मैं उसको अपने पास नौकरी पर रख लूँगा, लेकिन ध्यान रहे कि वह व्यक्ति अच्छा हो, उसका स्वभाव अच्छा हो। बहुत दिन तक मंत्री ने जांच पड़ताल की तो उसको एक सही आदमी मिला और वह कहीं पे नौकरी कर रहा था। उसकी नौकरी को छुड़वा कर वो उनको भरोसा दिलाया कि उनको उससे भी बेहतर नौकरी दिलवाएंगे और बादशाह के सामने वो लेकर आए। तब तक बादशाह इस बात को भूल चुके थे, उनको याद ही नहीं आ रही थी कि हाँ, उनको कोई ऐसी व्यक्ति की ज़रूरत है। बाद में मंत्री ने उनको याद दिलाया तो बादशाह कहते हैं कि हाँ, शायद उस समय मुझे इसकी आवश्यकता थी, ज़रूरत थी, पर अब मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर मंत्री बादशाह से कहते हैं कि हुजूर, मैंने बहुत लोगों को देखा, हज़ारों लोगों में से इसको चुन कर लाया हूँ और इसकी बढ़िया नौकरी छुड़वा कर लाया हूँ। अब मेरी इज्जत का सवाल है, आप इसको नौकरी पर रख लीजिए। तब बादशाह ज़रा सोच के उसके पास कहते हैं कि उनके पास तो कोई काम ही नहीं है, पर तुम बहुत कह रहे हो तो मैं इसके यहाँ निजी कार्यालय मतलब खुद का जो काम ऑफिस है ना, प्राइवेट ऑफिस, उसमें चपरासी रख सकता हूँ, पियोन रख सकता हूँ। वेतन 15 रुपये होगी, सैलरी जो होगी वो 15 रुपये इसको मिलेगी। मंत्री को बुरा लगा, पर उस युवक ने कहा, मेरे लिए सबसे बड़ा वेतन है, मुझे अपने बादशाह की सेवा करने का मौका मिलेगा। और वह तैयार हो गया। मंत्री जब उसे कार्यालय में छोड़ने गया तो वह वहाँ धूल ही धूल थी, क्योंकि बादशाह वहाँ कभी नहीं जाते थे और ना काम करते थे। मंत्री दुखी हुआ, पर युवक खुश था। चपरासी की नौकरी जब उस व्यक्ति को मिली, उस आदमी को मिली, तो मंत्री को बुरा लगा कि अरे, वो तो इतना अच्छा नौकरी कर रहा था और यहाँ पर उसको चपरासी की नौकरी मिल रही है। लेकिन युवक खुश हो गया, क्योंकि उसका मानना था कि उसको बादशाह की सेवा करने का मौका मिलेगा, और वो तैयार हो गया। और जब मंत्री जी उसको कार्यालय मतलब ऑफिस में लेके गए तो वहाँ धूल ही धूल थी। ऑफिस में कोई जाता नहीं था, कार्यालय में कोई जाता नहीं था, बादशाह भी नहीं जाते थे। तो मंत्री को दुख हुआ, लेकिन युवक खुश हुआ। क्यों खुश हुआ, आगे बढ़ते हैं। उसने अच्छा स्थान दिलाने के लिए मंत्री के प्रति कृतज्ञता भी प्रकट की। उसको अच्छा लगा कि मंत्री ने उसको बहुत ही बढ़िया सा स्थान दिलवाया है। युवक ने लगातार कई दिनों तक उस कार्यालय की साफ़ सफाई करके उसे शाही कार्यालय का रूप दे दिया। तो जो युवक था, जो उसको चपरासी की नौकरी मिली थी, वह बहुत दिनों तक वहाँ पे काम करके उसको पूरा साफ़ सुथरा कर दिया और शाही, जैसे राजा का कार्यालय होना चाहिए, ऑफिस होना चाहिए, वैसा उसको पूरी तरह से बना दिया। उस कार्यालय में एक छोटी सी कोठरी थी। युवक ने उसकी जांच पड़ताल की तो पता चला कि पिछले कई सालों में बादशाह के पास बहुत से निजी पत्र आए थे। उनके लिफाफों का ढेर भी उस टोकरी में पड़ा था। उनमें से बहुत से लिफाफों पर सोने की पच्चीकारी
थी और रत्न जड़े थे। ये वे लिफाफे थे जो विवाह आदि के शुभ अवसरों पर दूसरे बादशाहों और अमीर उमराओं के यहाँ से आए थे। युवक ने कारीगर लगाकर सब कीमती सामान लिफाफों से उतरवा लिया और बाजार में बेच दिया। बिक्री से आई रकम में से कुछ रुपए तो उसने बढ़िया फर्नीचर और चित्र आदि लगाने में खर्च किए और बाकी सरकारी खजाने में जमा कर दिया। यहाँ वह सामान बिका उसका जहाँ वह सामान बिका उसकी भी रसीद ली और जहाँ से सामान खरीदा गया उसकी भी। तो व्यक्ति जो बादशाह के निजी कार्यालय में काम करने पहुंचा, उसने देखा कि उसके कार्यालय में एक छोटी सी टोकरी है और उसने उस टोकरी को जांचा, उसको देखा तो पता चला कि उसमें पिछले कई सालों से, बहुत सालों से बादशाह को भेजे गए निजी पत्र, मतलब उसको पर्सनली लेटर लिखा गया था, आए थे और उनके लिफाफे थे। लिफाफे अंग्रेजी में एनवलप कहते हैं, का ढेर उस टोकरी में पड़ा हुआ था और उन लिफाफों पर बहुत सारे कीमती रत्न और सोने वगैरह चिपके हुए थे। वे लिफाफे शादी वाले लिफाफे थे, वो जिनको हम निमंत्रण भेजते विवाह के अवसर पर, और दूसरे राजाओं से जो निमंत्रण आता था या अमीर लोगों से जो निमंत्रण आता था शादी का, वही लिफाफे थे। तो उस युवक ने क्या किया, उस युवक ने एक कारीगर को लगा दिया, एक काम करने वाले व्यक्ति को लगवाया और उसके जितने भी कीमती चीज़ थे, सामान थे लिफाफे पर, उसको उतरवा कर उस कीमती चीज़ को उसने बाज़ार में बेच दिया और उसके मिले पैसे से उसने कार्यालय के लिए बढ़िया सा फर्नीचर लिया और चित्र भी लगा दिए ताकि कार्यालय की तरह लगे, और जो पैसे बच गए उनको सरकारी खजाने में जमा कर दिया। जहां उसने सामान बेचा था वहां से भी उसने रसीद ले लिया और जहां से सामान खरीदा था वहां से भी उसने रसीद ले लिया ताकि हिसाब किताब में कोई गलती ना रह पाए। मेरे प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद। सबका दिन शुभ हो।